दोस्तों, दिल्ली को एक नई सीएम मिलने वाली है। सीएम का नाम है रेखा गुप्ता। ये अब नई सीएम होंगी, महिला मुख्यमंत्री होंगी। बहुत खुशी है इस बात की कि एक महिला को कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय बाद ही सही, देर से ही जागे पर कम से कम जिम्मेदारी तो सौंपी। हालांकि वो अलग बात है कि उस महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो उनके बैकग्राउंड को दर्शाती है। उन्होंने पास्ट में किस तरीके के ट्वीट्स किए, कैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया, किसी नेता के लिए किस किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में, ये सारी चीजें अब जैसे जैसे शपथ ग्रहण समारोह देखिए होने वाला है और जैसे ही वो मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने वाली है दोस्तों, उस समय ये जो उनका बैकग्राउंड है निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, रेखा गुप्ता को चुना गया है, लेकिन क्या रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र ऐसी प्रत्याशी थी या ऐसी उम्मीदवार थी जिनको सीएम बनाया जा सकता था? क्या किसी और को ऑप्शन नहीं था? क्या किसी और को चुनना नहीं चाहती थी भाजपा? क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? और उनमें अलग अलग ऑप्शंस में सबसे अव्वल नाम किसका आ रहा है? तो सबसे अव्वल नाम आ रहा है दोस्तों प्रवेश वर्मा का, जिनको साइडलाइन करने का आरोप फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रवेश वर्मा या उनसे जुड़े लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? प्रवेश वर्मा का सीएम ना बनना क्या एक नाराजगी का कारण उनके अंदर बना हुआ है? क्या सिर्फ ऊपरी खुशी वो जग जाहिर कर रहे हैं और अंदर से उनको एक मलाल है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव जीतने के बावजूद भी मुझे सीएम नहीं बनाया गया? ऐसी तमाम जो बातें हो रही है दोस्तों, वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दिल्ली को तकरीबन कह सकते हैं 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता सीएम बतौर जो सीएम है वो मिलने वाली है। ये अच्छी बात भी कह सकते हैं आप कि एक महिला को सीएम बनाया गया है, तो शायद अब कम से कम दिल्ली पुलिस को लेकर महिलाओं की सुरक्षा पर जो सवाल उठते हैं वो सवाल उठने बंद हो जाएं, क्योंकि एक महिला सीएम है तो कम से कम महिलाओं की परेशानी को समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए तो यही उम्मीद लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए उनके खाते में देने तक बहुत से वादे किए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके वादे कितने पूरे होते हैं कितने नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या रेखा गुप्ता के सीएम बनने की खबर जो है वो प्रवेश वर्मा को वाकई में पच पाई है या उनके परिजनों को पच पाई है? मीडिया में तो तमाम ये जो बयान दिए जा रहे हैं प्रवेश वर्मा की तरफ से हो या उनकी पत्नी की तरफ से हो या उनकी बेटी की तरफ से हो, उनके परिजनों की तरफ से हो, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं समझ में तो यही आ रहा है कि खुशी बहुत है। लेकिन बयान में एक ना एक दोस्तों ऐसा खटास का पॉइंट आपको मिल ही जाता है जिससे पता चल जाता है आपको कि वाकई में खुशी असली वाली है या ऊपरी दिखावा है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रवेश वर्मा क्या नाराज चल रहे हैं? उनसे ये बात जब पूछी गई तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है आगे भी जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो हम निभाएंगे। दिल्ली में खुशी है, दिल्ली की जनता में खुशी है और कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, ये उन्होंने कह दिया दोस्तों। अब उन्होंने तो चलिए ये कह दिया, लेकिन उनके परिजन क्या कह रहे हैं? प्रवेश वर्मा के चाचा का बयान भी सामने आया है। ये क्या कह रहे हैं जरा इसको सुनिए। खुशी जाहिर कर रहे हैं कि चलिए रेखा गुप्ता सीएम के तौर पर बतौर सीएम मिल गई हैं दिल्ली को, बीजेपी की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि हम सब चाहते थे कि प्रवेश वर्मा ही सीएम बने। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसके मुताबिक दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी 6 मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शपथ लेने वाले हैं। या हो सकता है जब तक कि आप तक खबर पहुंचे वो शपथ ले चुके हों। अभी फिलहाल के लिए अगर बात की जाए नाराजगी की खबरों पर, तो प्रवेश वर्मा के चाचा का बयान सामने आया है, मास्टर आजाद सिंह, इनका बयान सामने आया है दोस्तों। इन्होंने ये कहा कि प्रवेश वर्मा सीएम बने ये हम चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है
उसे निभाना होगा, कोई नाराजगी नहीं है, ये वो कहते नजर आए। लेकिन एक लाइन पहले जो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे निभाना होगा, क्या निभाना होगा इसे एक दबाव के तौर पर देखा जा सकता है कि मन मार के भी निभाएं लेकिन निभाना होगा। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि प्रवेश वर्मा के जो पिता हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं इससे पहले दिल्ली के, और यही कारण है, साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। यही कारण है कि प्रवेश वर्मा को वापस मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, इस बात का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाया दोस्तों। और अभी फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा बेशक नाराज हैं, लेकिन वो नहीं चाहते वो नाराजगी दिखाई दे। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी तरफ बात की जाए अगर बीजेपी में महिला मुख्यमंत्री की, तो सुषमा सिंह स्वराज जो है वो मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं एक तरीके से रेस में थी, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं हो पाई। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में जिसका भी आरएसएस से बहुत अहम बैकग्राउंड रहेगा, बहुत मजबूत बैकग्राउंड रहेगा, उसको सीएम बनाया जाएगा। यही कारण है कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जा रहा है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रवेश वर्मा की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो वो भी तो आरएसएस की पृष्ठभूमि रखते हैं, फिर उनको क्यों नहीं तवज्जो दी गई, रेखा गुप्ता को तवज्जो क्यों दी गई? तो फिलहाल के लिए अगर इसके पीछे आप कारण एक तरीके से समझेंगे तो प्रवेश वर्मा का विवादों में घिरे रहना ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि जब दिल्ली में दंगों की परिस्थिति थी दोस्तों, उस समय बहुत सारे नेता ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के जिनकी तरफ से ऐसे बयान दिए गए थे जिनको भड़काऊ भाषणों की श्रेणी में रखा गया। उनमें से एक बयान प्रवेश वर्मा की तरफ से भी था, वो आपके घर में आएंगे और आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे, इस तरीके का कुछ बयान उन्होंने देखे दिया था। जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं को रखना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रवेश वर्मा का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अगर उनके पिता सीएम रहे हैं तो उनसे एक उम्मीद लगाई जाती है कि प्रवेश वर्मा कम से कम उस चीज का इज्जत जो है वो बरकरार रखेंगे और उस मर्यादा को टूटने नहीं देंगे। लेकिन उनके तमाम विवादित बयान बार बार उस मर्यादा को तोड़ते रहे। ये कारण भी हो सकता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को हराने के बावजूद भी प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अहम जिम्मेदारी जो है वो नहीं सौंपी। ये भी बताया जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम जो है बनाया जा सकता है। लेकिन यही होता है ना दोस्तों, हर राज्य में यही होता है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है या उन लोगों को सबसे ऊंचे पदों पर बरकरार रखती है जो वोट बैंक अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो उससे छिनता चला जा रहा है। अब अगर आप दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली में शुरुआत से लेकर अब तक कहा जाता है कि जो बनिया या जो वैश्य जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक खिसका और अरविंद केजरीवाल के साथ गया। वो वोट बैंक अब फिर से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आया, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुना गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये जो मैंने पहले भी बताया कि रेखा गुप्ता का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और आरएसएस ने ही उस नाम की पहल की कि रेखा गुप्ता को आपको महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिसके बाद इनके नाम पर मुहर लगी है। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। यानी अभी भी भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जो मुख्यमंत्री चुन रही है वो आरएसएस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, महत्वता देते हुए चुन रही है। अब बात की जाए रेखा गुप्ता की तो वो भी काफी ज्यादा विवादों में घिरी है। उनका जैसे मैंने शुरुआत में कहा पुराने ऐसे कई ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको घेरा जा रहा है कि अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाली एक महिला को जो कि नगर निगम में पार्षद भी रह चुकी हैं, अगर उनको दिल्ली की सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुना है तो उनका निर्णय, उनका फैसला आगे चलकर कितना सही साबित होगा और कितना नहीं, फिलहाल जनता असमंजस में है। लेकिन चलिए, दिल्ली में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म होने वाला है
और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर और प्रवेश वर्मा को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का पद या दूसरा पद देने पर दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी में फूट का कारण बन सकता है? आगे चलकर नुकसान जो है वो हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।